हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के वीडियो में। आज की हमारी क्वेरी वही सेम चैप्टर में से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 4-5 क्वेरीज इस चैप्टर से आई हैं, तो हम आज की वीडियोस में सारी में वही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस चैप्टर का कौन सी एक्सरसाइज का है? 3rd 4th एक्सरसाइज क्वेश्चन का है। पढ़ लेते हैं हम जल्दी से, फटाफट सॉल्व करते हैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, ये में फिगर दे रखी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिगर 1। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या है? स्फीयर। और स्फीयर किस प्रकार से सिलेंडर के अंदर है कि वो उसकी जो पूरी साइड्स हैं सिलेंडर की, वो स्फीयर की साइड से एनक्लोज हो रही है, मतलब कि पूरा सटा हुआ है। एक तरह से हिंदी में कह सकते हैं ये स्फीयर है वो सिलेंडर के अंदर पूरा सटा हुआ, मतलब पूरा एडजस्ट हो रखा है एक दूसरे साइड से। ये जो साइड है इसकी वाली इससे मिल रखी है, ये इससे मिल रखी है, ये इससे मिल रखा है, ये इससे मिल रखा है, बस इतना इसका कहने का मतलब है। हमसे हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड 12th। तो फर्स्ट हम निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, अब हमें कोई वैल्यू देनी रखी r की, तो हम इसका कैसे निकालें? कुछ नहीं, घबराना नहीं है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमें कुछ भी नहीं दे रखा, पर हमें रेडियस हमें r दे रखा है यहाँ पे, तो हम वैल्यू क्या ले लेंगे? r ले लेंगे सिंपली। इसका r हो गया तो यहाँ पे नीचे भी इसका r हो जाएगा, रेडियस सेम रहेगा सिलेंडर ऊपर और नीचे दोनों का। अब जो ये पूरा सटा हुआ है स्फीयर के अंदर, तो जो इसका रेडियस होगा स्फीयर का वो भी r हो जाएगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, यहाँ से लेके ये भी इसका सटा हुआ तो ये भी r हो जाएगा, एंड देन ये भी r हो जाएगा, एंड ये भी r हो जाएगा। हमने इस फिगर को सिंपल सॉल्व कर दिया अच्छे से, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, फर्स्ट में क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। हमें रेडियस क्या दे रखा है? r दे रखा है, तो हमने r का एज इट इज इसमें डाल दिया, तो तुम्हारा आंसर आ गया 4πr², बस, और इसमें कुछ नहीं करना। सेकंड का कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? 2πrh। ठीक है, हमें r यहाँ पे दे रखा है, कितना? r दे रखा है, सिंपली हम यहाँ पे डाल देते हैं 2πr, बट हमें h नहीं दे रखा। अब हम h कैसे निकालेंगे? जब तुम यहाँ पे देखोगे h क्या होता है? यहाँ से लेके यहीं तक होता है इसका h भी, और इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर मैं ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है और एक रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, हमारा h आ जाएगा। r प्लस r कितना होता है? 2r, है ना? हमारा h कितना हो गया? 2r। समझ आया? तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। h कितना है हमारा? 2r, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 2 2 4 हो जाएगा, तो 4πr²। ठीक है, फर्स्ट का निकल गया, सेकंड का निकल गया। हमें वैल्यूज नहीं दे रखी, इसलिए हमने वैल्यूज पुट नहीं करी। अब थर्ड में क्या बताना है? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में जो एरिया हमारा जो निकला है उसका हमें रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना सबको आता है, हमें बस फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देना है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्या आया था हमारा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर? 4πr² डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया क्या आया था सिलेंडर का? 4πr²। दोनों का सेम ही आया है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा? 1 बचा, नीचे क्या बचा? 1। इसका आंसर हो जाएगा 1:1। ठीक है, समझ में आया? हमें वैल्यूज नहीं दे रखी थी रेडियस की, पर हमें रेडियस r दे रखा था, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग r के टर्म्स में इसकी वैल्यू निकाली है। फर्स्ट का हमने स्फीयर का निकाला, सेकंड का हमने सिलेंडर का निकाला, थर्ड का हमने रेशियो निकाल दिया। ठीक है, समझ आया तो लाइक शेयर कमेंट करना, और कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू फॉर योर टाइम, बाय।